स्ट्रोक जिसको उर्दू में फालिज कहते हैं, फालिज मुख्तलिफ किस्म का होता है। मेडिकली हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन क्लासेस में। एक होता है TIA, फौरी तौर पर एक खून का क्लॉट दिमाग में जाके फंसता है, लेकिन उसको बॉडी खुद ही उसको हैंडल करके क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है और थोड़ी देर के लिए इंसान के जिस्म का कुछ हिस्सा नाकारा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्लॉट डिसॉल्व हो तो वो वापस वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर बहाल होकर अपना काम शुरू कर देता है। दूसरा होता है स्ट्रोक एंड एवोल्यूशन, वो ये है कि 24 घंटे लगते हैं स्ट्रोक को डेवलप होने में। तीसरा है कि फौरी तौर पर जो है जिस्म का एक हिस्सा वो काम करना छोड़ देता है और यूँ लगता है कि जैसे वो जिस्म के साथ है ही नहीं। बाजू और टांग ख़ास तौर पर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वन साइड ऑफ द बॉडी जो है इसमें वो इन्वॉल्व होकर तो वो बोझ बन जाती है इंसान के ऊपर। इसकी स्ट्रोक की मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, जैसे हार्ट अटैक के मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इत्तफाक कह लें कि वही तमाम रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर स्ट्रोक भी कर रहे हैं। यानी सबसे जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्कान होता है फालिज होने का। इसके अलावा डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, वर्जिश न करने की आदत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि दिल में भी पाई जाती हैं, उस वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक 2 तरह से होता है, या तो ये होगा कि दिमाग की कोई रग फट जाएगी और दिमाग में ब्लीडिंग हो जाएगी, खून निकल आएगा और निकल के वो दिमाग के जो हिस्सा है जहाँ वो निकला है उसको वो प्रेस कर देगा और उस हिस्से की डेथ हो जाएगी। दूसरा ये है कि जिस्म के किसी हिस्से से खून का एक टुकड़ा, खून का क्लॉट, वो निकल के जाएगा और जाकर दिमाग की किसी रग में फंसेगा। दिमाग की रग में फंसकर वो ये करेगा कि वहाँ ब्लड की सर्कुलेशन को रोक देगा। ब्लड की सर्कुलेशन न रही तो वहाँ पर ये होगा कि वो दिमाग को उस ऑक्सीजन नहीं मिलनी, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो हिस्सा डेड हो जाएगा और यूं इंसान मुस्तकबिल में उसके जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा होकर फिर वो बोझ बन जाएगा। स्ट्रोक का प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग रिकवर कर जाते हैं, वो पावर उनकी रिकवर कर जाती है, लेकिन मुकम्मल नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी पेशेंट को देखते हैं कि अचानक वो कोई इररेलेवेंट बातें शुरू कर दी हैं, उसने कोई उसकी जो टॉक है वो कोई सेंस नहीं बना रही, आपको समझ नहीं आ रही, पेशेंट अजीब ऑल फॉल बोलना शुरू हो गया है, इरिटेटिंग है, एजिटेट हुआ है, और पीछे देखें तो वो उसको ब्लड प्रेशर का भी मर्ज हो या स्मोकर है, बड़ी उम्र का है, तो आप सस्पेक्ट करें कि ये इसको कुछ खून का क्लॉट किया है और उसने इसको स्ट्रोक कर दिया है। फौरी तौर पर न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए और जाकर उसका CT स्कैन वगैरह जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो कराया जाए। कंफ्यूजनल स्टेट कोई भी हो, समझ नहीं आ रही, आपकी बात जो है वो समझ नहीं पा रहा, या फिर आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं और पता चलता है उनका मुंह एक तरफ को मुड़ा हुआ है, बेल्स पॉल्जी, ये भी स्ट्रोक का एक हिस्सा है। अब इसके बहुत सारे इसके मसाइल हैं, आंख बंद नहीं होती, आप निवाला चबाते हैं, निवाला जाके उसमें गाल और उसमें दांतों के बीच स्पेस बन जाती है, वहां जाकर रुक जाता है, बात करनी मुश्किल हो जाती है। तो फौरी तौर पर अगर इसका इलाज करें तो काफ़ी हद तक पेशेंट बेहतर हो जाता है।
لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ دیکھیں تو منہ ایک طرف کو مڑا ہوا ہے، ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں اور گال لٹکی ہوئی ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ آل ان آل کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ اسٹروک سے بچاؤ چاہتے ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ اسٹروک ہو گیا تو وہ شخص معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے، فیملی پر بوجھ، معاشرے پر بوجھ، مستقل طور پر اس کو اٹینڈنٹس چاہیے۔ آج دنیا اتنی بزی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، تو اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ انسان اپنی پورا وقت جو ہے وہ مریض کے لیے وقف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محتاجی سے پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ، بزرگ کہتے ہیں نا کہ چلتے پھرتے ہوئے اپنے پاس بلا لے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی بچیے اس سے، اپنے پیاروں کو بھی بچائیے۔ خدا را اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں، بلڈ پریشر اگر ہائی آ رہا ہے تو اس کا علاج کیجئے، کوشش کیجئے کہ بلڈ پریشر آپ کا اگر ہے تو کنٹرول میں رہے۔ اسموکنگ ترک کر دیجئے۔ اسموکنگ ایک لعنت ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دین الکوہول انٹیک وہ بھی روکنا چاہیے، شوگر ہے وہ بھی، کولیسٹرول کنٹرول کیجئے، کولیسٹرول کو کوشش کریں کہ کم سے کم رکھیں۔ کیسے رکھیں؟ اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھیے، ڈائٹ اپنی آپ ہیوی ڈائٹ سے پرہیز کیجئے۔ ونس ان اے وائل زندگی میں کبھی مزہ لینا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن روٹین نہ بنائیے، عادت نہ اپنائیے ہر وقت مرغن ہیوی کھانے۔ کبھی کھانا بھی پڑے تو اس کی کوانٹٹی کم رکھیے تاکہ اتنی کیلوریز ملیں کہ وہ آپ ان کو ڈائجسٹ کر سکیں۔ واک کیجئے، واک کی بہت اہمیت ہے۔ واک سر سے پاؤں تک جو ہے وہ آپ کے جسم کو ہیلدی رکھتا ہے۔ زندگی تو اتنی ہے جتنی اللہ پاک نے دینی ہے، مگر ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی کوالٹی آف لائف کو ہم بہتر رکھیں۔ تو بلڈ پریشر خاموش قاتل کہا جاتا ہے اس کو۔ ہارٹ اٹیک یہ کر دیتا ہے، اسٹروک یہ کر دیتا ہے، گردے اس سے رہ جاتے ہیں، آنکھیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بچاؤ ہی سب سے بہتر علاج ہے۔ ایک پرہیز 100 علاج۔